नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑर्गेनिक हरियाली में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार, जो आज आपको दिखा रहे हैं चंदन की प्लांटेशन किस तरीके से करते हैं। और आज जुलाई की 18 तारीख 2021, जबकि ये तूफ़ान आने वाला है, उसकी वजह से मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रखा है। वैसे इस टाइम प्लांटेशन होती नहीं, लेकिन मौसम अब की बार और सालों से ठंडा चल रहा है मई के अंदर, वरना मई के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आज उसके चंदन के बारे में बता दूं आपको। हम आपको चंदन का प्लांट्स दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये चंदन का प्लांट्स है और इसके अंदर ये जो है, ये लाल मेहंदी है जो लगी हुई है। लाल मेहंदी, इसका काम होता है इसको खुराक देना। चंदन का जब थैली के अंदर पौधा होता है तब उसको खुराक देना। अब इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देते हैं, चंदन की क्या खासियत है और क्या होता है। ये 1.5 साल का प्लांट्स है जो हमारे पास अवेलेबल है फ़िलहाल। 1.5 साल का, ये इसकी रूट देखो थैली से बाहर निकली हुई है। 1.5 साल का प्लांट है। चंदन का जो एक प्लांट्स है वो 12 से 15 साल में बन के तैयार होता है। पूरे भारत में इसकी खेती कहीं भी कर सकते हैं। ये सफ़ेद चंदन है। सफ़ेद चंदन और लाल चंदन, चंदन में सिर्फ 2 ही वैरायटियाँ हैं। ये हमारे पास है जो ये सफ़ेद चंदन है। और ये 12 से 15 साल, अगर सही सब कुछ सही मिल जाए इसको, तो 12 साल में, अगर कहीं पानी में दिक्कत हो, थोड़ी मिट्टी में दिक्कत हो, तो 15 साल में बन के तैयार हो जाता है। रही बात इसके लिए पानी की आवश्यकता, सभी तरीके से पानी में बन जाता है ये, लेकिन खारा पानी जहाँ होता है वहाँ पे थोड़ा कम बनता है। खारा पानी इसको नहीं होती। सभी प्रकार की मिट्टी में बन जाता है। मिट्टी की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ दिक्कत है जहाँ पर पानी खड़ा होता है, यानी कि धान जहाँ और गन्ना बुआई होती है, जहाँ पे, वहाँ पर भी दिक्कत नहीं है। जहाँ पानी खड़ा नहीं होता, अगर धान जहाँ पे बोते हैं, अगर वहाँ पानी खड़ा नहीं होता है बारिश का पानी या 3-4 दिन तक, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। बस इसके लिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि जहाँ पर पानी खड़ा होता है वहाँ पे ये अपना काम नहीं करेगा। दूसरी बात, इसकी रुपए की लागत, ये 12 बाई 15 फीट के गैप से हम लगा सकते हैं। लाइन से लाइन 12 फीट और पौधे से पौधा 15 फीट। तो ये इसका लगाने का तरीका है। कम से कम 12 बाई 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 बाई 15 पे हम इसको लगा सकते हैं। यानी पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट और लाइन से लाइन की दूरी भी 15 फीट। तो ये है इसकी लगाने के बारे में। अब ये रहता है कि ये कहाँ ग्रो करेगा, कहाँ नहीं करेगा। तो पूरे भारत में ये ग्रो कर रहा है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हर जगह ये चलेगा। सिर्फ इसको टेम्परेचर की बात करें तो उसका थोड़ा कम टेम्परेचर है, वो थोड़ा सा इसको नुकसान देता है। और जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा ये उतना जल्दी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। यानी कि ये, इसको ज़्यादा टेम्परेचर बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ करता है। यानी कि 40 से अबो और 50 से नीचे टेम्परेचर इसके लिए सही है। इसके बाद में बात करते हैं इसके होस्ट प्लांट की। इसमें क्या फलदार पौधे ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, इससे इसका होस्ट कितनी दूरी पर लगता है, कौन सा होस्ट सबसे बेटर रहता है। तो सबसे पहले बता दूं, इसके साथ में होस्ट इससे 5 फीट की ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर लगाया जाता है, जिसका नाम है कैजुरीना, जो सबसे बढ़िया होस्ट है। क्यों सबसे बढ़िया होस्ट है? कि वो हर जगह आराम से बन जाता है। बाकी कोई लगाओगे बबूल, अपना कड़वा नीम और बहुत से हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो है कैजुरीना। कैजुरीना की हम आपको फ़ोटो दिखा देते हैं। ये वाली है कैजुरीना। तो ये देखिए, ये है कैजुरीना जो हम होस्ट पे लगाते हैं। ये बिल्कुल सीधा बढ़ता है। ये हमारा ये चंदन जो पहले लगा हुआ है, आपको दिखा दूँ, 5 फुट की दूरी है। आगे फिर कैजुरीना है, फिर आगे चंदन है, फिर आगे कैजुरीना है, इस तरीके से। और इस तरफ हमने जो रखा है वो 15 फीट रखा। ये 12 फीट का डिस्टेंस है और ये 15 फीट का डिस्टेंस है। तो इसके बीच में हमने एक फलदार पौधा लगाया हुआ है। ये फलदार पौधा तब तक फल देगा जब तक इसके साथ में इसके रूट डेवलप नहीं हो जाते। अगर 15 फीट का है तो 4 साल तक ये उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर 20 फुट की दूरी लगा दी आपने चंदन से चंदन के बीच में और 10 फुट का बीच में आप डालते हो, तो 5 साल मिनिमम आपको कोई भी फलदार पौधा वो फल ले सकते हैं। लेकिन आप फलदार पौधा ऐसा लगाइए जो सबसे जल्दी, यानी नेक्स्ट साल ही आपको फल देना स्टार्ट कर दे। जो अपना होस्ट प्लांट है, ये एक होता है प्राइमरी होस्ट। सबसे पहले होस्ट प्लांट होता है ये लाल मेहंदी, जो इसके साथ में लगी होती है। इसके बाद में होता है सेकेंडरी मतलब जो जैसे पौधा बड़ा होगा तो इसके साथ में जो आपने कैजुरीना में दिखाया, ये इसका होता है सेकेंडरी होस्ट। यानी कि इसके बाद में वो होस्ट इसका काम करेगा। तो वो होस्ट तब तक रहेगा जब तक चंदन रहेगा। अगर चंदन से पहले होस्ट मर जाता है तो चंदन ग्रोथ नहीं करेगा, उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी और ना ही उसको हम काट सकते। तो जब तक चंदन है तब तक होस्ट है। तो हमें होस्ट ऐसा लगाना है
कि जब तक चंदन है। कुछ लोग पूछते हैं कि मैं अमरूद लगा लूँ होस्ट के तौर पे, झाड़ी लगा लूँ और कुछ लगा लूँ। कोई भी फलदार पौधा होस्ट नहीं हो सकता। अगर आपने कोई फलदार पौधा होस्ट लगा लिया तो वो 2-3 साल बाद में इसको चंदन उसको मार देगा और दोबारा अब होस्ट वहाँ पे चंदन लगने नहीं देगा। कभी भी मत कीजिए कि कोई भी आप फलदार पौधे जो है होस्ट लगा लें। फलदार पौधा हो सकता है, फल लेने के लिए आप उनके डिस्टेंस के अनुसार लगा सकते हैं। ये रही होस्ट की बात। इसके बाद में बात आती है इसकी देख रेख चंदन में कुछ ज़्यादा है नहीं। आप इसको 1-1.5 साल तक तो आपको इसको अच्छी तरीके से देख रेख करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद में कुछ ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत है नहीं। आपको महीने में एक बार फंगीसाइड और इसको मल्टी न्यूट्रिशन वो है जो दवाई पानी है वो आपको 1-1.5 साल 2 साल तक आप ज़्यादा मान सकते हो इसकी केयर। उसके बाद में आपको कोई भी इसकी ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं है। आप महीने में एक बार इसे देख रेख कर सकते हैं। अब बात करते हैं पानी की मैनेजमेंट की बात यह है, इसके अंदर पानी की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। इसमें केवल और केवल मॉइस्चर बना रहना चाहिए। मॉइस्चर मतलब नमी बनी रहनी चाहिए इसके जड़ों के आसपास। ना ज़्यादा पानी चाहिए ना इसको कम पानी चाहिए, और इसको पानी भी 4-5 साल तक ही थोड़ा चाहिए मॉइस्चर। उसके बाद में पानी जितना भी कम होगा उतना ही ठीक रहेगा। तो ये तो बता दिया आपने चंदन के बारे में। अब हम इसको लगाने का तरीका बताते हैं। इसका भारत के अंदर जो लगाने का मौसम है वो 2 ही मौसम होते हैं, जून जुलाई जब मानसून आ जाता है, और उसको हम नवंबर दिसंबर तक लगा सकते हैं। दिसंबर में बाकी ठंड हो जाती है, आप नवंबर तक इसे लगा सकते हैं। और उसके बाद में फिर फरवरी मार्च 2 महीने आप लगा सकते हैं। हम मई में इसलिए लगा रहे हैं, एक तो अभी मौसम है जो इस साल 2021 का अभी तक का मौसम बहुत बढ़िया है, मौसम बहुत अच्छा है। और कुछ हमारी जो हमें थोड़े से अपना पहला जो प्लांट्स थे वो थोड़े से ज़्यादा दूरी से लगा दिए थे मेड से, ये हमारी जो बाहर की जाली है इससे। अब इसको 4 फुट छोड़ के अब इस पर हम ये अपना जो चंदन है ये लगा रहे हैं, ताकि हमारे जो एक साइड का जो गैप ज़्यादा बचा हुआ था वो रिकवर हो जाए। खड्डे की तैयारी बता दूं आपको, एक महीना पहले आप इसका गड्ढा खोदिए, उसको 5-6 दिन धूप में रहने दीजिए। उसके बाद में देसी खाद, गाय की देसी खाद गोबर मिला के उसको भर दीजिए, और उसको पानी का भर के 15-10 दिन उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप इसके साथ में NPK 12-32-16 या DAP हो आप वो भी डाल सकते हैं, मल्टी न्यूट्रिशन कुछ भी डाल सकते हैं। और इसमें जो दीमक की दवाई है, याद रखना पौधा जब भी बड़ा रहेगा तब भी हमें हर महीने में, जहाँ पे दीमक की शिकायत ज़्यादा है वहाँ हर महीने में एक बार दीमक की दवाई इसमें ज़रूर डालनी है, क्योंकि दीमक पौधे को मार देती है। तो इसको लगाने का तरीका अब आपको दिखा दूं मैं। लगाने में थोड़ी सावधानी बरतनी है। जब इसके रूट डिस्टर्ब हो जाएंगे लगाते वक्त, यानी कि लगाते समय अगर कोई जड़ से हम इसको तोड़ दिया या और कुछ हो दिया तो फिर हमें दिक्कत होगी। तो अब ये हमने गड्ढा पहले से खोद के तैयार, खाद भर के तैयार कर रखा है। इसमें हम अपना वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ खाद है वो भी हम डाल सकते हैं। ये देखो, और जैविक खाद डाल के इसको तैयार कर रखा है। अगर आपके पास जैविक खाद है तो और भी बढ़िया है। तो इसमें हमने तैयार कर रखा है। अब इसको थैली खोलने का तरीका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। पौधा लगाते समय सावधानी क्या बरतनी, चंदन का कोई भी रूट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर आप अदरवाइज़ कोई पौधा लगाते हैं उसका रूट डिस्टर्ब हो जाता है तो पौधा सर्वाइव कर जाता है, लेकिन अगर चंदन का पौधा लगाते समय कोई भी रूट डिस्टर्ब हो गया तो वो एक बार ब्रेक हो जाएगा, उसकी ग्रोथ एक बार रुक जाएगी, वो पत्ते भी गिर सकता है तब जब तक उसके रूट नए डेवलप नहीं होंगे। तो इसको जो ये देखो ये निकला हुआ है तो इसको थोड़ा डिस्टर्बेशन तो होगा, लेकिन इसके प्राइमरी रूट हैं वो बिल्कुल सही हैं, जो छोटे रूट हैं। अब इसको खोलने का तरीका बताता हूँ। कुछ लोग कैंची से, ब्लेड से भी इसको काटते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ब्लेड से काटना भी थोड़ा नुकसानदायक होता है, क्योंकि ब्लेड गहरी लगे बगैर रहती नहीं और कोई ना कोई इसको रूट निकाल देता है। थैली इतनी कमज़ोर होती है, आप इसको ईजिली इस तरीके से इसको उखाड़ोगे तो ये दिक्कत नहीं देगी। अगर आप ब्लेड से निकालोगे तो इसके जो ये वाइट रूट हैं ये कट जाते हैं और फिर इसको दिक्कत परेशानी होती है। ये देखिए, ये इसके रूट होते हैं, ये जो दाल टाइप में आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसके रूट हैं। और ये अब हम ज्यों का तो इसको रखते हैं। आपको इतना गहरा लगाना है, गड्ढा इतना ही खोदना है दोबारा जब हम वो खाद पानी भर दें कि पौधे के सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 इंच जो हमने थैली खोली है उसकी जो मिट्टी है उससे 1-1.5 इंच ही, ज़्यादा नहीं। इस तरीके से मिट्टी को साथ के साथ दबा दीजिए ताकि हवा ना रहे। और फिर इसमें जो बाहर से खोदी हुई मिट्टी है, जो गड्ढे की मिट्टी थी, वो हम
लगा सकते हैं इस तरीके से। तो जो मेहंदी है ये ज़्यादा दबनी नहीं चाहिए। अगर मेहंदी आपने ज़्यादा दबा दी तो मेहंदी ख़त्म हो जाएगी और फिर इसका जो होस्ट का काम कर रही है वो काम हो जाएगा बंद। और ये देखो हमने यहाँ पे ड्रिप है, ये देखो ड्रिप का यहाँ पे सुराख है, तो ये इसमें पानी देता रहेगा। गर्मियों में थोड़ा पानी ज़्यादा देना है, मॉइस्चर बना रहना चाहिए, पानी ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ केवल और केवल नमी बनी रहनी चाहिए। और अब इसमें हम एक बार पानी भर देते हैं। ये देखिए, ये इसमें एक बार तो हमने पौधा लगा के पानी का इसको भर देते हैं। ये देखिए अब ये पौधा लग के तैयार हो चुका है। तो ये थी चंदन के बारे में जानकारी। अब अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए है, पौधे लगाने हैं उससे पहले की तैयारी की चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों कर सकते हैं। नर्सरी है ऑर्गेनिक हरियाली, वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर है। मेरा नाम अशोक कुमार है। तो आप कभी भी दिन में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें छोड़ सकते हैं मैसेज, तो हम आपको बताएंगे कि पौधा के बारे में पूर्ण जानकारी जिसको नहीं है उसको हम बताएंगे कि पौधा किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से नहीं लगाते हैं। बाकी हमारी वीडियो आप देख सकते हैं बैक करके हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो जिस भाई को पौधे लेने हैं वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी जो जून जुलाई का मौसम आ गया, यानी कि मई की आज 18 तारीख है, अभी जो जून जुलाई का मौसम आएगा तो उस टाइम में जो पौधे लगाएंगे लोग, जब बारिश मानसून आ जाएगी तो उसकी एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं। जिस भाई को जितने पौधे चाहिए वो हमारे से एडवांस बुकिंग करवा के और कर सकते हैं। एक दो बात और बता दो आपको जाते जाते, चंदन पे कभी सांप नहीं आते। ये लोगों को कुछ भ्रम है कि हमने बताया नहीं आपको, कुछ लोगों को भ्रम है कि चंदन पे सांप आते हैं। चंदन पे सांप नहीं आते। दूसरी बात ये है कि चंदन जो है वो लेगा कौन और उससे हमें परमिशन, तो 2005 के बाद में सरकार ने हर कोई लगा सकता है। और पर बात रही परमिशन की, जैसे ही हमारा बाग लगा के हम तैयार करते हैं तो अपने जो पटवारी बैठते हैं, जो खेती का लेखा जोखा रखते हैं, उससे हम उनको हम अपने जितने एरिया में लगाया हुआ है उसकी हम उसको जानकारी देते हैं लिखित में कि हमने इतने एकड़ में चंदन लगाया हुआ है, ताकि हम जब काटते हैं तो उस टाइम काटते वक्त भी हमें परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। तो जो परमिशन की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय हमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम जब वो काटते हैं पौधा, तो जब लगे हुए कि हमने इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और काटते वक्त परमिशन हमें एक बार जो वन विभाग है उससे हमें परमिशन एक बार इसको लेनी पड़ती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और नई नई वीडियो और नई नई जानकारी के लिए आप हमारी चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।